नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एवरेज है। आने वाले एग्जाम आपके ग्रुप बी के लगे हुए हैं, तो हर एक प्रश्न को ग्रुप बी का जो एग्जाम में पूछा जा चुका वही आज चर्चा करेंगे। बिना देरी करते हुए पहला काम कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो ना, संपूर्ण गणित फ्री में, यानी यूट्यूब पर आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं, ना ही कोई आपका यहाँ पर एप्लीकेशन वाला लफड़ा है कि आपको पैकेज खरीदना है तब आपकी मैथ की प्रैक्टिस होगी या आप मैथ पढ़ पाओगे। पूरा फ्री में रहेगा और जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। थंबनेल में जो भी चीजें लिखी हैं इनको ध्यान में रखते हुए, जैसा आप देख रहे हो कि सबसे पहले प्रश्न ये आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसके पहले ग्रुप डी का 22 में आपके एग्जाम हुए थे, सबको पता है। अगला ग्रुप डी ये भी 2022 में पूछा गया था। उसके बाद वाला ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। 11/10 का मतलब 11 अक्टूबर। अगला ग्रुप डी ये 14 नवंबर 2022 को पूछा गया प्रश्न है। अगला आप देख रहे हो ये भी ग्रुप डी 15 नवंबर 2022 आफ्टरनून यानी दोपहर वाली शिफ्ट का। यानी हर एक प्रश्न वही उठा के लाए आपके लिए जो एग्जाम में बार बार बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज को समझना कॉन्सेप्ट के। और इसका जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर, इसका ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 9 है। इसका मतलब इसके पहले 8 लेक्चर हो चुके, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 8 लेक्चर देख लीजिए। एक चीज और कहना चाहेंगे हम आपसे, मैथ में ये मत ढूंढा करो कि ये ग्रुप डी है, ये एसएससी की मैथ है, ये एनटीपीसी की मैथ। मैथ मतलब मैथ होती है, मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। पिछले क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस कराएं, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, वो जाकर आप वहां से विजिट कर सकते हैं। फिलहाल में देखते हैं पहला प्रश्न। आप भी कॉपी पे लेके बैठ जाइए, एक एक चीज को नोट कीजिए। देखो पहला लिखा है, विष्णु ने प्रत्येक 1.2 में 8000 उत्पाद खरीदे। यानी पहले विष्णु नाम को कोई व्यक्ति था, 1.2 रुपए में इन्होंने क्या खरीदा? 8000 कोई उत्पाद खरीदे। कोई भी वस्तु आप मान सकते हो। फिर कह रहे 3000 उत्पाद 1.5 में, यानी जो अगले रुपए दिए गए हैं वो 1.5 दिया गया है। यानी 1.5 रुपए में इन्होंने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? तो इन्होंने 3000 वस्तुएं खरीदी हैं। फिर कह रहा है 1.4 में 5000, अगली जो आपको रुपए दिए गए 1.4, और इसमें इन्होंने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 5000 वस्तुएं। इसमें इन्होंने कितनी खरीदी हैं? तो 5000 वस्तुएं खरीदी हैं। फिर कह रहा है प्रति उत्पाद औसत लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, उत्तर को देकर दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। अब देखो समझना बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ भी खास नहीं इसमें। सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि 8000 वस्तुएं उन्होंने खरीदी कितने रुपए में? 1.2 रुपए में। तो पहले आप टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर 1.2 का गुणा करवा दो, दशमलव हटाओगे नीचे जीरो पड़ जाएगा, इस जीरो से ये कट जाएगा, 12 8 96 और डबल जीरो है ना, तो ये 9600 रुपए हो जाएंगे। यही काम दूसरे में करना है आपको। तो 1.5 इंटू कितना दिया गया है? 3000। यहाँ भी जब आप एक अंक से दशमलव उठाओगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो काटोगे 15 दिया, 4500 यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में यही काम तुम्हें तीसरे में करना है। तो 1.4 इंटू 5000 हो जाएगा। यहाँ भी एक अंक से दशमलव हटाओगे नीचे जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 14 पंचे 70, तो ये हो जाएगा भाई साहब 7000। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सबको ऐड कर लीजिए, हमें टोटल निकालना है ना। तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे? सबको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 9600, और ये हो जाएगा 4500, और ये हो जाएगा 7000। सबको जोड़ोगे, जीरो यहाँ पर जीरो, 6 5 11, 9 4 13, 13 7 20, और एक हासिल का हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 21100 रुपए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दशमलव में मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 21100 रुपए। अब देखो यहाँ पर समझना क्या है, पहले कितनी थी? 8000 वस्तुएं, फिर 3000 वस्तुएं, फिर 5000। तो इनका सबको जोड़ के बस भाग दे देना आपको। तो 8 3 11, 11 5 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब 16000। कितना हो जाएगा? 16000। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, इस जीरो से काटोगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 16 का इसमें भाग दोगे, 16 एकम 16, दशमलव लगा है, एक अपना लगाओगे तो पहले दशमलव यहाँ पर हो जाएगा। 16 एकम 16, तो यहाँ पर बचेगा 16 5 21, 5 बचेगा 51 हो जाएगा। 16 का बढ़ा 51, तो 16 दिया कितना हो जाएगा? 48। 48 के बाद बचेगा 3, दशमलव लगाया तो हो जाएगा 30। फिर 16 एकम 16 या 16 दूनी 32, लगभग 1.32। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, और इवनिंग यानी शाम वाला जो आपका एग्जाम हुआ था। फिर से समझ लीजिए, 8000 वस्तुएं 1.2 रुपए में खरीदी तो उसका मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3000 वस्तुएं 1.5 रुपए में खरीदी तो उसका मल्टीप्लाई कराएंगे, और 5000 वस्तुएं 1.4 रुपए में खरीदी तो उतना। टोटल को जोड़ लेंगे तो 21500 आ गया टोटल वस्तुएं का भाग। क्योंकि आप सभी जानते हो औसत का फार्मूला क्या होता है?
पहले लेक्चर में हमने डिटेल से चीजें सिखाई है, वहां से जाकर विजिट कीजिए। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के क्वेश्चन ज्यादा शुरुआत में कराए गए क्योंकि लेवल मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अप रखते ताकि आपका ग्रुप डी हो चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, जो भी आपके छोटे छोटे एग्जाम है आसानी से आप मैथमेटिक्स को कर पाओ। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी ध्यान से समझो, पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं जिनमें 50, 60, 25, 40 और 70 विद्यार्थी हैं। समझो टोटल क्लासेस कितनी हैं? 5 क्लासें। सब कुछ पहले से लिखा होता है। 5 कक्षाएं जिनमें कह रहा है एक में 50, एक में 60, एक में 25, एक में 40 और एक में 70 विद्यार्थी हैं। कह रहा है इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत क्रमशः 20%, यानी ये जो है ये 20% उत्तीर्ण हुए हैं, उसके बाद 25% उत्तीर्ण हुए हैं, फिर 20% उत्तीर्ण हुए हैं, 20, 25, 20, फिर 10 और 30, ये 10% और ये 30%। यानी समझो 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाओं में 50, 60, 25, 40, 70 विद्यार्थी हैं। इन 50 में 20% उत्तीर्ण हो तो सबका परसेंटेज निकाल दो। तो 50 का जब भाई साहब 20% निकालोगे तो सबको पता परसेंटेज मतलब नीचे 100, डबल जीरो काट दोगे तो ये हो जाएगा 10। यानी पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। यही काम दूसरे में करना है आपको। 60 विद्यार्थी, इनमें कितने? 25%। परसेंट का मतलब नीचे 100, 25 से काटोगे नीचे 4 आएगा, 4 से काटोगे आगे 15 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। अगले जो 25 विद्यार्थी उनमें 20% पास हुए, तो 25 इंटू 20 प्रतिशत हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? 100। 25 से काटोगे 25 चौको 100, 4 से काटोगे 4 पंचे 20, तो ये कितने आ जाएंगे? 5। यही सेम काम आपको बाकी दोनों में करना है। अब आगे जो है आपके वो 40 विद्यार्थी हैं, ये कितने पास हुए? 10%, नीचे हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और अगले जो विद्यार्थी थे आपके 70 विद्यार्थी, इनमें 30% उत्तीर्ण हुए, तो परसेंटेज जब हटाओगे नीचे 100, डबल जीरो काट दो, ये हो जाएगा 7 या 21। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? फिर से समझ लो 5 कक्षाएं थी, एक कक्षा में 50 थे, एक कक्षा में 60 थे, एक कक्षा में 25, फिर एक में 40, एक में 70, 5 कक्षाएं हो गई। इनका जो प्रतिशत पास होने का है, जो 50 विद्यार्थी थे उसमें 20% पास हुए, जो 60 थे उसमें 25% पास हुए, जो 25 थे उसमें 20%, जो 40 थे उसमें 10% और जो 70 थे उसमें 30%। तो सबके हम लोगों ने वैल्यू निकाली। अब एक ही फार्मूला औसत का होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। शुरू से यही चर्चा करते हैं, बस सबको आप जोड़ लीजिए। 15, 10, 25, 25, 5, 30, 30, 4, 34, 34 और 1, 35, 10, 45, 10, 65। तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 65। फिर से समझ लो, या ऐसा करो 21, 4, 25, 25, 5, 30, 30, 15 कितना होता है? 45, 45 और 10, गड़बड़ हो गया क्या? 21, 4, 25, 25, 5, 30, 40, 5, 45, 10, 55 होगा। सॉरी, यहाँ पर 65 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा? 55 होगा। तो यहाँ पर कर लीजिए 55। ठीक, अब देखो यहाँ पर 55 हो गया। टोटल कक्षाएं कितनी थी? 5। 5 कक्षाएं थी तो भाग दे दोगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 11। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। कुछ भी प्रश्नों में भाई साहब नहीं होता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएस हो, मैथमेटिक्स का एक बराबर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया तो कभी भी परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर? प्रश्न में क्या है बताओ? हर एक चीज लिखी, बस फटाफट से कैलकुलेशन कर दो, वही आंसर हो जाता है। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? कह रहा प्रथम 7 अभाज्य संख्या होगा। देखो अभाज्य संख्याओं का माध्य कह रहा, माध्य का है चाहे एवरेज का है वो एक ही चीज है। अब देखो प्रथम 7 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। अगर आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है तो नंबर सिस्टम की एक तरफ से प्लेलिस्ट देखिए। नंबर सिस्टम में जो संख्याओं के प्रकार है वो 1-2 नहीं पढ़ा है हमने, कम से कम 20 से भी अधिक। क्या रियल नंबर होता है, क्या प्राइम नंबर होता है, क्या कंपोजिट नंबर होता है, क्या इवन नंबर होता है, क्या ऑड नंबर होता है, क्या रेशनल होता है, क्या इरेशनल होता है, क्या ट्विन प्राइम होता है, क्या टर्मिनेटिंग होता है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्या रिकरिंग होता है, क्या नॉन रिकरिंग होता है। बहुत सारे जो वर्ड अभी हमने बोलेंगे आपके लिए नए होंगे। तो नंबर सिस्टम में लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक निपटा दीजिए। यकीन मानो नंबर सिस्टम का कैसा भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और 20 से भी अधिक प्रकार बड़ा डिटेल से हमने 2 से 3 लेक्चर में खत्म किया, वहां से जाकर आप विजिट कीजिए। फिलहाल में यहाँ चर्चा करते हैं सिर्फ प्रश्न की अभाज्य संख्या कह रहे हैं। तो हमने आपको बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या होती क्या है? वे संख्या है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होंगी या तो वो स्वयं से। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी वे संख्याएं जिनके केवल, यह संख्या है जो केवल 2 फैक्टर रखती है, जिनके 2 केवल फैक्टर होते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर 17। कितनी आपको 7 लेनी, तो ये 7 संख्याएं आपको दिख रही होंगी। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य या औसत। तो औसत क्या होता है? एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको जोड़ लीजिए।
अभाज्य संख्याओं में भाई साहब कोई रूल कोई फार्मूला नहीं कार्य करता है, क्योंकि इसमें से थोड़ा कंडीशन चेंज रहती है। और टोटल संख्या कितनी थी 7, तो 7 का बस जोड़ के भाग देना है। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, 28 और 13 कितना हो जाएगा 29, 30, 31, 10 41, 41 और 10 51, 51 और 7 हो जाएगा भाई साहब 58 और नीचे हो जाएगा 7, 7 का इसमें आप भाग दे दोगे, भाग जाएगा नहीं। एक चीज देखो ना, इसी रूप में आंसर दिया, काटने की कोई जरूरत नहीं है। 58/7 पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्राइम नंबर आपकी ऐसी संख्या होती है इनमें रूल नहीं काम करता। 6 7 8 10 जो भी आपसे कहे संख्या है उनको जोड़ के बस उतनी संख्या होगा भाग दे दो। बेसिक फार्मूला गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, काउंटिंग नहीं लिखी हुई आप ऐसे करके लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब क्या कह रहा है, 30 छात्रों वाली एक कक्षा में एक प्रतियोगी परीक्षा दी, इनमें से 18 छात्रों का औसतन 90 अंक मिला। समझो टोटल अगर विद्यार्थियों की बात करें, एक एक चीज को आप गहराई से समझना, टोटल विद्यार्थी हैं 30, जिनमें से जो 18 छात्र हैं उनका औसत कितना है 90। 18 छात्रों का औसत कितना है 90। जब भी हमें योग निकालना होता है भाई, बेसिक फार्मूला क्या होता है, ऐसे समझो इधर, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जब भी हमें आंकड़ों का योग निकालना हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जो भी संख्या होगी उनका मल्टीप्लाई करा दोगे। तो योग निकालने के लिए भाई साहब 18 × 90 करना पड़ेगा। और जैसे ही 18 × 90 करोगे 0, 9 × 8 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 कम 9, 9 7 16, ये 1620 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस रखो, अगर टोटल विद्यार्थी भाई साहब 30 है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30 है, शुरू के 18 का 90 तो बाद में बचे कितने होंगे, कॉमन सेंस रखो 12 बचे होंगे। कह रहा शेष छात्रों का औसत 80 है, इन 12 जो बचे इनका औसत कितना है 80, तो इनका भी गुणा करा दो। देखो 90 और 18 का गुणा करवाया आपने तो ये 1620 आया है, और इसका गुणा कराओगे 0, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 हो जाएगा 9, या ऐसे कर सकते हो 12 8 96 हो जाता है। तो ये हो जाएगा भाई साहब 1620 और 960, समझना ध्यान से। कह रहा है शेष छात्रों का औसतन 80 अंक मिले तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। अब जब पूरी कक्षा का औसत निकालना है, औसत का मतलब ही होता है बेसिक फार्मूला। अब औसत आपको निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आप कर दोगे 1620 और प्लस में कर दोगे 960। बोलो कोई समस्या। और नीचे टोटल कितने थे 30 विद्यार्थी, तो यहाँ पर 30 कर दोगे, बस जोड़ के भाग दे दो आसानी से आंसर। 0 में 0 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, 1 और हासिल का 2 2580 और नीचे हो जाएगा 0। 0 से 0 काट दोगे, 3 से इसको काटोगे तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर बचेगा 1 18 हो जाएगा, और 3 × 6 18, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब 86। तो फाइनल आंसर आपका सी हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या, फिर से समझ लीजिए। 30 टोटल छात्र थे, शुरू के जो 18 छात्र थे उनका औसत 90 था, तो 18 और 90 गुणा करा दिए 1620 आ गया। अब कह रहा शेष छात्र, तो 30 में 18 कम करोगे बचेंगे 12, वही शेष छात्र हो जाएंगे। 12 का औसत 80 था तो 12 × 80 कर दिया 960 आ गया। कह रहा पूरी कक्षा का औसत क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के टोटल विद्यार्थियों से भाग दे देना, 86 फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हर एक प्रश्न जबरदस्त है, हमेशा हम बोलते हैं कॉपी पे लेके बैठो भाई साहब, हर एक प्रश्न को नोट करो। जितने भी लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो इन प्रश्नों को हल्के में ना लो, बड़ा मुश्किल से कलेक्ट कर पाते हैं क्वेश्चन को। ग्रुप डी 2022 14 सितंबर में, 9 का मतलब क्या हो गया 14 सितंबर को पूछा गया था इवनिंग वाले में। हर एक प्रश्न कॉपी में नोट करते जाइए, ट्राई करते जाइए। जिस दिन एग्जाम हो 2-3 दिन पहले बस पूरा अपना जो भी नोट्स बनाओगे उसको पलट लेना, सरसरी नजर से देख लेना। यकीन मानो मैथ का एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बाहर हो। इस चैनल पर ढेर सारे टॉपिक एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे देखा हमने कि रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम बहुत जल्द कराने वाली है, 1 महीने के अंदर ही या 1 महीने के कुछ समय बाद मान सकते हो। नए साल के पहले पूरे चांस है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होने में, यानी बहुत कम समय बचा है। इंग्लिश आती नहीं, सभी लोगों को पता है, मैथ पढ़नी है आपको, जीएस पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़नी है और रीजनिंग पढ़नी है। तो मैथमेटिक्स में अगर 25 के 25 सही कर दिया आपने तो यकीनन आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा। कंपटीशन भाई साहब बहुत ज्यादा, 1 करोड़ के ऊपर फॉर्म पड़ा हुआ है। बाकी आपको समझदार हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स बस आप मजबूत करके जाइए, बाकी काम आसान हो सकता है। कह रहा है 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 का औसत क्या होगा। देखो जब भी पावर वाला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 3 की पावर 2 लिखा है, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 7 की पावर 2, अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो हम लोग कुछ जुगाड़ करते।
सिग्मा एन स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, n+1 2n+1/6। अगर यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं तो हमारा फिर बेसिक नियम लगाना पड़ेगा। 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49 और सबका भाग देना पड़ेगा। तो इसमें बेसिक हमें अप्रोच लगानी पड़ेगी। यहाँ पर 16 9 25, 25 और 25 50, इतना जुड़ के कितना हो जाएगा 50। आगे समझो 9 6 15, 4 3 7 और 1 हासिल का 8, टोटल कितना हो जाएगा 50 और 85। नीचे टोटल संख्या 1 2 3 4 5, नीचे टोटल संख्या 5 कर दीजिए। ऊपर आप जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 8 5 13 यानी 135 बच्चे 5 का इसमें भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो कितना आ जाएगा 27। फाइनल आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, ये भी ग्रुप डी में आता है। कभी कभार क्वेश्चन एकदम हलवा आता है, देखते ही निपटाओगे। हमने आपको सिखाया है या समझाया तब 20 से 25 सेकंड लगे होंगे, खुद से करोगे 10 सेकंड का काम है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 5 का वर्ग 25, 25 25 50, मन में कैलकुलेट किया करो। 6 का वर्ग 36 50 और इसमें जोड़ दोगे 7 का वर्ग 49। फटाफट जितनी तेजी से आप जोड़ पाते हो जोड़ोगे 135 आ जाएगा। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 थी, 5 का भाग दे दिया, आ गया 27। फाइनल आंसर आपका 27 हो जाएगा। ठीक, जल्दी से इसका भी नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखो इसमें प्रथम 35 कह रहा है, एक एक चीज को ध्यान से समझिए। प्रथम उसने बोला है 35 संख्याओं का औसत निकालना। तो अब देखो हमने आपको अगर बात करें शुरू से जो n प्राकृतिक संख्या होती है उनका योग क्या होता है, यानी सिग्मा n, ये होता है भाई साहब n+1/2। ठीक, ये तो होता है योग का फार्मूला। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे ना, वही बात हम बोल रहे हैं। अगर आप भाई साहब पीछे के लेक्चर नहीं देखो, यकीन मानो पिछले लेक्चर देखने के बाद एक भी अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो आप ना कर पाते। बशर्ते लेक्चर 1 से जुड़िए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, लेक्चर 1 से जब आप देखोगे तो इसकी हमने ट्रिक बताई। सिग्मा n तो ये होता है, लेकिन अगर n प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ दे, क्या पूछे, n प्राकृत संख्याओं का आपसे औसत पूछ दे तो उसी संख्या में एक जोड़ के बस उसका आधा कर दो। ऐसी ऐसी हमने सुपर ट्रिक पढ़ाई हुई है पीछे कि आप देखते ही आंसर बताओगे। फिर से समझो, कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो जितनी संख्याएं का है उसमें एक जोड़ के आधा कर दो। नहीं समझे, फिर से सुनो, जितनी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे उसमें एक जोड़ के आधा कर दो। अब इसमें कितने पूछा है, 35 पूछा है। हमने कहा है जो भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे उसमें एक जोड़ के आधा कर दो। तो 35 में एक जोड़ोगे 36, 36 का आधा करोगे 18। देखते ही आंसर लाओगे। ऐसे प्रश्नों में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप शुरू से चीजों को देखिए। हमने डेविएशन मेथड से ढेर सारे क्वेश्चन किए सीजीएल लेवल के। डेविएशन मेथड कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग जानते हो वो जानते हो कितना आसान होता है। बेसिक फार्मूला वहां लगाते हैं जहाँ बेसिक से जल्दी होता है। हमेशा हमें एग्जाम में स्मार्ट काम करना है, तेजी से काम करना है। अगर डेविएशन से जल्दी हो रहा है तो डेविएशन लगाएंगे, फार्मूले से जल्दी हो रहा है फार्मूला लगाएंगे, बाई ऑप्शन जल्दी हो रहा है बाई ऑप्शन करेंगे, है ना। तो हमें अप्रोच लगानी क्या कि कम समय में ज्यादा काम। फिलहाल में ये चीज आप समझ गए होंगे। आज आंसर इसका 18 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक जबरदस्त है और सभी के सभी ग्रुप डी में पूछे गए, ढूंढ ढूंढ के प्रश्न इकट्ठे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 kg वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 की वृद्धि हो जाती है। समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। ऐसे प्रश्नों में भाई साहब पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं तो आप पेन रख दीजिए, केवल हमारी बात सुनिए, अभी मन में आप खुद कैलकुलेट करोगे। देखो व्यक्ति कितने हैं 6, सबका औसत वजन कितना है 72। अब ये 72 वाला गया है, एक इसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आया। तो जब कोई व्यक्ति हटता है और उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आता है तो क्या व्यक्तियों की संख्या कम ज्यादा हुई, नहीं हुई। यानी व्यक्ति अभी भी 6। अब एक दिमाग लगाओ भाई साहब, व्यक्ति अभी भी 6 है, क्लियर। 72 का गया है, जो आया है वो सब में 2 2 बढ़ा दिया। तो 72 का गया, इसकी जगह पर 72 का तो कन्फर्म आया होगा, क्लियर। अब 6 लोगों में सबका 2 2 बढ़ा दिया तो 6 दूनी 12 किलो बढ़ गया होगा। अब 72 में 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 84। तो फाइनल आंसर आपका बी हो जाएगा। बोलो पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या। फिर से समझ लो, जिसको नहीं आया, जब तक आपको मौखिक नहीं सिखा देंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। हमने कहा 6 व्यक्ति है, ध्यान से बात को सुनना। आप लोग मित्र हो, मान लो 6 लोग। अब 6 में से एक कोई बाहर गया, उसकी जगह पर दूसरा आया। तो जो 6 में एक बाहर गया होगा 5 बचे होंगे, लेकिन फिर एक उसकी जगह दूसरा आया तो फिर से 6 हो गए कि नहीं। 72 किलो वाला गया है, ऐसा कॉमन सेंस रखो, क्योंकि औसत 72 है कह रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आया है सबका 2 2 किलो बढ़ा दिया, तो 72 का तो मिनिमम आया होगा। अब 6 लोगों में 2 2 बढ़ा देगा तो 6 दूनी
12 यानी 12 केजी बढ़ गया कि नहीं, 72 तो पहले से उसका तो होना चाहिए और 12 किलो और बढ़ा दिया सबका, तो इसका मतलब वो व्यक्ति 84 किलो का आया होगा। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो लाइक फटाफट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए। दूसरी बात, आप बेसिक से समझते हैं, कभी भी भाई साहब व्यक्ति दिए जाए, जैसे यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, इनका औसत कितना था, 72। जब भी कोई नया व्यक्ति शामिल हो दूसरे की जगह पर, जैसे एक गया हो और दूसरा आया हो, क्या बोला हमने, एक गया हो दूसरा आया हो, यानी व्यक्ति कम ज्यादा नहीं हुए, 6 ही रहेंगे और सबका 2-2 किलो बढ़ा दिया। जब 2-2 किलो बढ़ जाए तो यहाँ प्लस लगाते हैं, अगर 2-2 किलो घट जाता तो यहाँ माइनस लगाते हैं। ये आपका थोड़ा बेसिक हो गया। 6 का 2 में गुणा करोगे 6 दूनी 12 और 72 12 को जोड़ोगे 84। तो बात तो वही है जो मन में कैलकुलेट करवा रहे, तो वही तो यहाँ से निकल के आ रहा है। हम कहते हैं 6 व्यक्ति थे, सबका औसत था 72 किलो, एक व्यक्ति गया दूसरा व्यक्ति आया, सबका औसत किलो 2-2 किलो घट गया, तो आप क्या करोगे, तो 12 घटा दोगे, तो 72 में 12 कम करोगे 60 हो जाता आंसर। क्लियर। तो इन प्रश्नों में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं और ऐसे प्रश्न 3 से 4 सेकंड में निपटा कर तुरंत आप आगे बढ़ जाइए ताकि आप बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे आगे। क्लियर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो और इसको भी खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं भाई साहब 32 पार्सल का औसत वजन 96। समझो अब यहाँ पर पार्सल थे 32 और इनका जो औसत वजन है वो कितना है, 96 केजी। समझो ध्यान से, 32 पार्सल का औसत वजन 96 केजी दर्ज किया गया था। कहते यदि एक और पार्सल का वजन शामिल किया जाता, समझो अब इनमें कम नहीं हुए, ये तो 32 पहले से है, एक और शामिल किया गया तो अब कॉमन सेंस रखो भाई साहब, पार्सल हो गए होंगे 33। बस यही चीज एग्जाम में ध्यान देनी है कि संख्या कहीं गड़बड़ तो नहीं रहा, इसमें एक और व्यक्ति शामिल हो रहा है, एक और पार्सल शामिल हो रहा है, तो 33 हो गए। कह रहे जैसे वो शामिल किया गया तो औसत 2 केजी की वृद्धि हो गई। जब भी वृद्धि हो हमने कहा जोड़ो। अब देखो 96 तो पहले से था, पहले थे 32 पार्सल, जब एक और शामिल हो गए तो पार्सल कितने हो गए, 33, और सबका 2-2 किलो बढ़ रहा है, तो बस इनको गुणा करा जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 96। 33 का डबल कितना होता है 66, जोड़ दीजिए 6 और 6 12 हो जाएगा, 9 6 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 162 केजी। तो फाइनल आंसर आपका 162 केजी, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो क्या कठिन है। रेलवे ग्रुप डी में मैथमेटिक्स बहुत ही आसान आती है, इतना तगड़ा पेपर नहीं है कि आप बड़ा घबरा गए हो, बशर्ते हर एक चैप्टर अर्थमेटिक और एडवांस का आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होना चाहिए टाइप कि आपको आता ना हो, हर प्रकार के प्रश्नों में घूम कर जाइए, और इसके लिए हमने बेस्ट तरीका क्या सिखाया, हमारे चैनल पे आप एक महामैराथन की प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, उस महामैराथन की प्लेलिस्ट को अगर आपने विजिट कर दिया, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स में 25 पूरे करके आओगे। जिस चैप्टर को मैराथन में हमने करा दिया है ना, अगर उसको आप कॉन्सेप्ट और उसके प्रैक्टिस ढंग से कर लोगे और वो चीज अगर आपको आ गई ना, तो आने वाला कोई भी एग्जाम हो, केवल ग्रुप डी की बात नहीं की, जितने भी आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम होंगे सब में बेहतर करके आओगे। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है महामैराथन के नाम से, वहां जाकर आप ढेर सारी चीजें विजिट कर सकते हैं। फिलहाल में बाकी हम पूरा अपनी 1 से 1.5 महीने पूरी जान झोंक देंगे आपकी मैथमेटिक्स बेहतर करने में, बशर्ते आप लोग पढ़ते रहो, मन से रेगुलर पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़े, एक दिन जीएस पूरे दिन पढ़ ली, दूसरे दिन मैथ का रेगुलरिटी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि हमें 4 घंटे मैथ पढ़नी है, 2 से 3 घंटे जीएस पढ़नी है, 12 से 15 घंटे का मिनिमम 12 घंटे का आप टारगेट लेके चलो, 1 महीने खींच के मेहनत कर लो। इस 1 करोड़ की भीड़ में एक सीट आपकी 100% क्लियर होगी। अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे कि बस पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल का। ठीक, फिलहाल में इसका आंसर 162 हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में लिखा 11 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 11 विद्यार्थियों का औसत 50। समझो ये कोई 11 विद्यार्थी थे, इनका औसत कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। कह रहा है यदि शिक्षक के 70 केजी वजन को कुल वजन में जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। समझो 11 का औसत 50 है, अब जो व्यक्ति आया है वो 70 केजी का है, समझो तो अब लोग 12 हो गए होंगे, नहीं समझ में आए। अरे 11 विद्यार्थी थे, एक टीचर आ गया है तो 12 लोग हो गए। अब देखो 50 का औसत था तो 50 तो इनको लेना पड़ेगा मिनिमम। अब 70 में 50 तो औसत को पूरा करने के लिए रहेगा, तो बचा होगा इनके पास 20, और 20 को बांटना कितने लोगों में, 12 लोगों में, भाग दे दीजिए। कितना आसान है यार, 12 एकम 12, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, दशमलव लगा दो, 12 छंग 72, 1.6 समथिंग। ठीक, और 50 ये 1.6 50 में जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 51.66 लगभग, तो 51.6 51.66 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो क्या है यार प्रश्नों में, अब तो समझ में आई गई होगी, फिर से समझो। 11 का 50 था, एक व्यक्ति आया, लोग हो गए 12, तो औसत 50 था, ये 70 किलो का टीचर है, पहले ही बोला गया है 50 का जब औसत चल रहा है तो 50 तो मिनिमम होना चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा वजन है वो बचा 20,
अब 20 केजी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो 12 लोगों में बांटना है, तो 20 में जब 12 का भाग दोगे 1.66 समथिंग आ जाएगा, और 1.6 को जब 50 में जोड़ोगे तो 51.6 आ जाएगा, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ भी प्रश्नों में नहीं, एकदम आसान प्रश्न, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जबरदस्त प्रश्न है हर एक। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, समझो और ट्राई करो। कह रहे हैं एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत स्कोर 40 रन है। समझो इन्होंने 10 मैच खेले और इनका औसत स्कोर 40 है, तो अगर हम कुल की बात करते तो कुल इन्होंने 400 रन बनाए होंगे। अरे देखते नहीं जब क्रिकेट देखते कहते हैं कोहली का इतना हुआ है, विराट का इतना है, अरे सॉरी विराट कोहली तो एक ही चीज हो गए, रोहित शर्मा का इतना है, शिखर धवन का इतना है, जो भी प्लेयर उनका औसत लिख के आता है ना, वैसे समझो 10 मैचों का औसत 40 है, यानी किसी में कम बनाए होंगे किसी में ज्यादा, लेकिन सब में अगर औसत निकाला जाए तो 40-40 का बंटवारा हो रहा है, यानी टोटल 400 रन। कह रहा है यदि पहले 6 मैचों का 44 है, समझो शुरू के जो 6 मैच है भाई साहब उनका औसत है 44, तो इनका गुणा करवाओ जरा, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26। शुरू के 6 मैचों का औसत कितना है 264 हो गया, औसत 44 है, टोटल रन 264 कह रहा, तो अंतिम 4 मैचों के रन का औसत। अब देखो टोटल भाई साहब 10 मैचों का 40 था, मल्टीप्लाई कराया 400, तो अगर इसी 400 में हम पहले 264 घटा दें तो 10 में 4 कम करोगे 6, 9 में 6 कम करोगे 3, और यहाँ पर बचे टोटल 136 बचेगा। अब यहाँ पर थोड़ा गहराई से समझो 136, ये जो 136 रन बचे ये 4 मैचों के, लास्ट वाले 4 मैचों के। जब भी औसत पूछा तो 4 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर भाग दोगे तो 4 टाइम हो जाएगा 12 और 4 चौको 16, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 34। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए 10 मैचों का औसत 40 था, टोटल रन कितने हो जाएंगे 400, शुरू के 6 मैचों का 44 है, तो 6 × 44 करोगे 264 हो जाएगा। तो ये जो 136 रन आपको दिख रहा है ना, ये 136 रन भाई साहब लास्ट के 4 मैचों के हैं। अब जब भी औसत निकालना होता है तो 4 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा फाइनल 34। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर, तो इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही। अगर पूरे क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके कमेंट बताइए। साथ ही साथ जो भी चैप्टर आपका वीक है, मैथमेटिक्स कमजोर है, किस चैप्टर की ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से अच्छी हो सके। आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, जैसे आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए ढेर सारे प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग बस इसी तरीके मेहनत करते रहो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।